दोस्तों, कुदरत ने हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें बनाई हैं जिन्हें देखकर हम हैरान हो जाते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, झरने आदि। ये इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। परंतु इस संसार में कुछ ऐसी भी खूबसूरत चीजें हैं जिन्हें इंसानों ने स्वयं निर्मित किया है। आज हम ऐसी ही 10 सबसे अद्भुत मानव निर्मित संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग मैन-मेड स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10, पार्थेनन। पार्थेनन एक यूनानी मंदिर है। इसका निर्माण 447 बीसी में शुरू हुआ था और 438 बीसी में बनकर पूरा हुआ। यह प्राचीन यूनान की सबसे महत्वपूर्ण व अद्भुत जीवित इमारत है। इस मंदिर के निर्माण में शास्त्रीय वास्तुकला शैली को अपनाया गया है। पार्थेनन प्राचीन ग्रीस, अथेनियन लोकतंत्र व पश्चिमी सभ्यता की एक स्थायी प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक स्मारकों में से एक है। ग्रीक मंदिरों की तरह इस मंदिर को एक खजाने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 45 फीट है। यह इमारत शक्ति, संपदा व संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। इसकी मुख्य इमारत पेंटेलिक पत्थर से बनी है, जो एथेंस से 16 किलोमीटर की दूरी पर माउंट पेंटेलिकॉन में पाया जाता है। नंबर 9, ईस्टर आइलैंड। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो किसी न किसी वजह से रहस्यमय बनी हुई हैं। ऐसी ही एक जगह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित ईस्टर आइलैंड है। इसकी खोज साल 1722 में जैकोबे रोगेविन ने की थी। दरअसल यह एक सुनसान आइलैंड है जहां 900 के करीब रहस्यमयी मूर्तियां हैं, जिनका निर्मित होना अभी तक रहस्य है। यहाँ बनी रहस्यमयी मूर्तियों को मोई नाम से जाना जाता है। ये मूर्तियां लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये देखने में लगभग एक जैसी ही लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। इन मूर्तियों को हथौड़े से ठोके जाने पर भी इन पर कोई खास निशान नहीं बनते, क्योंकि ये ज्वालामुखी की राख से बनी है। इन मूर्तियों को लेकर अक्सर एक सवाल उठता है कि जब इस आइलैंड पर किसी इंसान के रहने के कोई सबूत ही नहीं मिले हैं, तो ये सैकड़ों मूर्तियां यहाँ आई कैसे? कुछ लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले एलियंस ने यहाँ आकर मूर्तियों का निर्माण किया था। है ना आश्चर्यजनक? नंबर 8, ताजमहल। ताजमहल भारत की शान है, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में की जाती है। ताजमहल की सुंदरता भारतीयों को ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। इसकी भव्य सौंदर्यता की वजह से ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया था। इसे इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ताजमहल के निर्माण का काम 1632 में शुरू किया गया व 1653 में पूरा हो गया। इतने वर्षों तक चले ताजमहल के निर्माण की कीमत को आंका नहीं जा सकता। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ताजमहल अपने 3 रूप बदलता है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में कुछ कमाल के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से यह प्रातःकाल गुलाबी, दिन में सफेद एवं पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। इसके निर्माण में 8 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर ईरान, रूस, तिब्बत, अफगानिस्तान, मिस्र आदि देशों से लाए गए। नंबर 7, कोलोसियम। कोलोसियम इटली देश के रोम नगर के बीच बना रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा अखाड़ा है। यह रोमन स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण वेस्पसियन के शासनकाल के दौरान 70 और 72 कॉमन एरा के बीच शुरू हुआ था। अंडाकार कोलोसियम की ऊंचाई 4 मंजिला इमारत के बराबर है और यह 620 फीट चौड़ा है। इसकी क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, जो उस समय साधारण बात नहीं थी। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयां होती थी। इन लड़ाइयों में 400 वर्षों में 4 लाख से अधिक लोग मारे गए। यहाँ पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक भी होते थे। साल में 2 बार भव्य आयोजन होते थे। इसका निर्माण कोलोसियम पत्थर और कंक्रीट के बैरल वॉल्ट्स और 0 वोल्टों की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करके बनाया गया है।
कोलोसियम के 100 दिनों तक चले उद्घाटन समारोह में 9000 से ज्यादा जानवरों को मार दिया गया था। नंबर 6, अंगकोर। विश्व में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर है। यह कंबोडिया में है। यह मंदिर 2000 एकड़ जमीन में फैला है, जो भारत की संसद से 36 गुना बड़ा है। यह मंदिर भारत और कंबोडिया के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। अंगकोर वेब का शुभारंभ सन 1836 ईस्वी में हुआ। इस मंदिर के आगे 15 फुट ऊंची दीवार बनी है, जो मंदिर और शहर को दुश्मनों के आक्रमण से बचाती है। यह मंदिर मूल रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा है। मिकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर सैकड़ों वर्ग मील में फैला है। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि भगवान इंद्र ने अपने बेटे के लिए इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत काल की कहानियां चित्रों के द्वारा दिखाई गई हैं। इस मंदिर में 3000 से भी ज्यादा इमारतें हैं। इस मंदिर में हिंदू तथा बौद्ध धर्म की कहानियों को भी दिखाया गया है। पिछले 150 सालों से वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे हैं, जिससे पता चला है कि यह मंदिर पानी के ऊपर तैर रहा है। यह मंदिर खमेर वास्तुकला की शास्त्रीय शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस मंदिर को मेरू पर्वत का रूप दिया गया है। यूनेस्को ने साल 1972 में हिंदू व बौद्ध धर्म की इस धरोहर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। इस मंदिर को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 5 आश्चर्यजनक चीजों में शुमार किया था। नंबर 5, टियाटीहुआकन। हमारी धरती पर कई ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिन्हें सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ इसी तरह की एक खास जगह मैक्सिको में है। प्लेस ऑफ गॉड के नाम से मशहूर यह शहर अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। इस शहर की खोज 14वीं सदी में एस्टेक साम्राज्य के लोगों ने की थी। टियाटीहुआकन पिरामिड के नीचे लगभग 2000 साल पुराने फूलों का गुच्छा मिला है, जो अभी तक संरक्षित है। इस शहर को देखने के बाद ऐसा महसूस होता था कि यह अपने आप ही प्रकट हो गया है। यह शहर 500 एकड़ जमीन पर फैला है। इस पिरामिड की ऊंचाई 43 मीटर है। इसके अंदर 2000 झोपड़ी नुमा घर हैं। माना जाता है कि इस शहर का निर्माण शहरी ग्रिड प्रणाली से हुआ है, जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का हुआ था। 2017 में 41 लाख लोगों ने इसका दौरा किया था। शोधकर्ताओं के अनुसार इस शहर में 25,000 लोग रहते होंगे। इस शहर में बने एक पिरामिड के अंदर इंसानों व जानवरों की हड्डियां तथा मानव त्वचा मिली है। यहाँ एक बड़ा कक्ष मिला है जिसमें असीम खजाना है। यूनेस्को ने 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। नंबर 4, रोज सिटी ऑफ पेट्रा। पेट्रा पुराने समय में बना जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जो अपने आधे निर्मित और आधी चट्टान में तराशे जाने के लिए प्रसिद्ध है। इसे लोस्ट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा विश्व के नए 7 अजूबों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा को 312 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। बाद में यह रोमन साम्राज्य के अधीन हो गया। पेट्रा मृत सागर और लाल सागर के बीच स्थित एक प्राचीन शहर है। सन 1812 में पेट्रा की खोज एक स्विस खोजकर्ता जुहान लुडविग बर्गहार्ट ने की थी। शोध से पता चला है कि नाबाटियंस ने पेट्रा शहर का निर्माण सूर्य की खगोलीय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया था। पेट्रा शहर को कई पहाड़ों की चट्टानों में बसाया गया है। पहाड़ों के भीतर ही घर, मकान और पूजा स्थल बने हुए हैं। यहाँ हॉलीवुड की 3 प्रसिद्ध फिल्मों द ममी रिटर्न्स, इंडियाना जोन्स और लास्ट क्रूसेड की शूटिंग हुई थी। 363 एडी में यहाँ भूकंप आने पर लोगों ने इस जगह को खाली कर दिया था। पेट्रा को मनुष्य की पारंपरिक संपत्ति के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अब तक केवल 15% पेट्रा का ही पता चला है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 3, माचू पिच्चू। माचू का अर्थ है पुरानी चोटी। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका देश में स्थित इंका सभ्यता से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबांबा घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। माचू पिच्चू को इंकाओं का खोया शहर के नाम से भी जाना जाता है। 7 जुलाई 2007 को इसे नए 7 अजूबों में से एक घोषित किया गया था। इसकी खोज 1911 में अमेरिकी इतिहासकार
हिरम बिंघम ने की थी। हैरानी की बात यह है कि इस जगह को जितनी जल्दी बनाया गया था उससे भी जल्दी खाली कर दिया गया था। इसकी संरचना का संबंध एलियन से भी बताया जाता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी शानदार निर्माण कला इंसानों के द्वारा बनाई हुई नहीं हो सकती। यहाँ हजारों की संख्या में कंकाल प्राप्त हुए हैं और अधिकांश कंकाल महिलाओं के हैं। वैज्ञानिक इसकी लंबाई को अभी तक नहीं जान पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान मनुष्यों की बलि के लिए प्रयोग में लाया जाता था। कहा जाता है कि वर्ष 1430 में इंका सभ्यता के लोग यहाँ आकर रहने लगे। जब स्पेन ने इंकाओं पर जीत हासिल की तो वे इस स्थान को छोड़कर चले गए। नंबर 2, पिरामिड्स ऑफ गीजा। प्राचीन मिस्र के कुफू पिरामिड को महान गीजा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 481 फुट है। यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 100 फुट लंबा है। इसका एक एक कोना 20,000 स्क्वायर फीट में बना है। इस पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। हर एक पत्थर का वजन करीब 2.5 से 15 टन है। इतने वजनी पत्थरों के कारण इस पिरामिड का कुल वजन 57,50,000 टन है। इसकी तुलना में बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे लंबी इमारत का वजन केवल 5 लाख टन है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन व ग्रेनाइट शामिल है। दुनिया के 7 अजूबों में गीजा का महान पिरामिड सबसे पुराना है। इस पिरामिड को 256 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था। यह 3,800 सालों में बनी सबसे ऊंची बनावट है। ऐसा माना जाता है कि 2560 में बने इस पिरामिड को मिस्र के राजा खुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के इस पिरामिड में कितने तहखाने हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन तहखानों में राजा और रानी की मम्मी नहीं मिली। इन पिरामिडों को इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। इन पिरामिडों के अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। यह तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये पिरामिड किसी भी तरह के खतरे को झेल सकते हैं। शोधकर्ता डॉक्टर एंड्रयू कॉलिंस के मुताबिक इन पिरामिडों के नीचे सुरंगों, गुफाओं और मानव निर्मित कक्षों का जाल फैला हुआ है। इनके नीचे एक पूरी रहस्यमयी दुनिया है जिसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। इसे बनाने में 20,000 लोगों ने 80 साल लगाए थे। नंबर 1, द गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में से एक है जो आज विश्व भर में सैन फ्रांसिस्को शहर की पहचान बन चुका है। इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। इस ब्रिज का निर्माण सैन फ्रांसिस्को शहर की आबादी को बढ़ाने और आर्थिक मंदी के दौर में रोजगार पैदा करने के लिए किया गया था। यह विश्व का सबसे लंबा झूलता हुआ ब्रिज है। इस ब्रिज को 4 साल में ही बना दिया गया था। 27 मई 1935 को इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। इस दिन इस ब्रिज का 2 लाख से अधिक लोगों ने दौरा किया था। इसका वजन 840 मिलियन टन है, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी अधिक है। इसको बनाने में 80,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। यह ब्रिज सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 4200 फीट है। इस ब्रिज को अंतरराष्ट्रीय नारंगी रंग से रंगा गया है ताकि कोहरे में भी स्पष्ट दिखाई दे सके। इस ब्रिज में इतनी अधिक लंबाई की केबलों का प्रयोग किया गया है कि उनसे भूमध्य रेखा के सहारे पूरी पृथ्वी को 3 बार घेरा जा सकता है। इन तारों की मोटाई 3 फीट है। इतनी मोटी व वजनी होने के कारण इन तारों का निर्माण ब्रिज पर ही किया गया था। इस ब्रिज से हर साल 4 करोड़ से भी अधिक गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रिज की निगरानी करने वाले अफसर 1994 से लेकर अब तक लगभग 200 लोगों को गोल्डन गेट पर आत्महत्या करने से बचा चुके हैं।